आज का टॉपिक रहेगा स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, जिसमें एक्सरसाइज में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। और यहाँ पर आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट को यहाँ पे समझते हैं। ए गर्ल गोज फ्रॉम M to N at a speed of 25 किलोमीटर पर आवर and returns to M at a speed of 37 किलोमीटर पर आवर via the same route. What is the girl's average speed in किलोमीटर पर आवर? एक लड़की बिंदु M से N तक 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती है और वापस बिंदु M पर 37.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आती है। जिस रास्ते से जाती है उसी रास्ते से वापस आती है, तो उस लड़की की औसत गति क्या है किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ। देखिएगा ध्यान से। मान लो कि यहाँ पे कोई पॉइंट मान लिया मैंने M, और ये N पॉइंट पर यहाँ पर पहुँच रही है, M से N तक पहुँच रही है। ठीक है, M से N तक, यानी कि जब M से जाती है तो जो इसकी स्पीड है वो 25 किलोमीटर पर आवर है, और जब N से M की तरफ जाती है तो इसकी स्पीड 37.5 किलोमीटर पर आवर है। M से N जाती है, N से M आती है, यानी कि डिस्टेंस क्या है दोनों केस में सेम है। डिस्टेंस के बारे में क्या जानकारी दे रखी है आप लोगों को कि सेम डिस्टेंस है। अब अगर डिस्टेंस सेम है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। अगर आप लोगों को स्पीड दे रखी हो तो एवरेज स्पीड इक्वल टू 2 इंटू S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाई S1 प्लस S2। ठीक है ना। आप देखिएगा यहाँ पर S1 क्या है, यहाँ पर 25 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी जब यह M से N तक जाती है। S2 क्या है, यानी कि जब यह N से M तक आती है 37.5 किलोमीटर पर आवर। तो इन वैल्यू को यहाँ पर पुट करूँगा, यानी 2 इंटू S1 यानी 25 इंटू S2 यानी 37.5 डिवाइडेड बाई 25 प्लस 37.5। अब इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि 2 इंटू 25 इंटू 37.5 और इसको डिवाइड करेंगे 25 में 37.5 को अगर मैं यहाँ पर ऐड करूँगा तो आएगा 62.5 आएगा। इस डेसिमल से डेसिमल रिमूव आप लोगों का हो जाएगा। अब देखो 25 से 625 तो 25 बार चला जाएगा, 25 से 375, 25 से कम 25, 25 पंजे 125 और 15 गुणा 3, 15 गुणा 2 कितना होता है 30। यानी एवरेज स्पीड जो आप लोगों की यहाँ पर निकल कर आई है, तो ये कितने निकल कर आ गई आप लोगों की, ये निकल कर आई है आप लोगों की 30 किलोमीटर पर आवर। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा, जो कि ऑप्शन ए में दे रखा। और इस तरीके से आप लोग यहाँ से कह दोगे कि ए ऑप्शन सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। और इस तरीके से आप लोग क्वेश्चंस को कर सकते हो कि जब सेम डिस्टेंस दे रखी हो, एक पॉइंट से दूसरे पे जाए और उसी पॉइंट से फिर जहां से चला था वापस आए, आने जाने की स्पीड आप लोगों को दे रखी हो, तो डायरेक्ट एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2 इंटू जाते टाइम स्पीड जिसको मैंने S1 से डिनोट किया है, इंटू आते समय स्पीड जिसको मैंने S2 से डिनोट किया है, और डिवाइडेड बाई दोनों स्पीड का सम यानी S1 प्लस S2। और यहाँ पर स्पीड की वैल्यू आप लोगों को पता है, वैल्यू पुट करेंगे तो क्वेश्चन का आंसर निकल कर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर सेकंड को यहाँ पे समझते हैं कि ए कार ट्रेवल्स 120 किलोमीटर इन 4 आवर्स, कैलकुलेट इट्स एवरेज स्पीड इन मीटर पर सेकेंड, गिव योर आंसर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। एक कार 120 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। इसकी औसत गति मीटर पर सेकंड में आप लोगों को बतानी है कि कितनी होगी। यानी कि मेनली यहाँ पर क्या बताना है, स्पीड बतानी है। और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है मैंने आप लोगों को बता रखा कि स्पीड बराबर होता है आप लोगों का यहाँ पर डिस्टेंस और डिवाइडेड बाई टाइम। डिस्टेंस और डिवाइडेड बाई टाइम, तो डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर 120 किलोमीटर, और टाइम कितना दे रखा है यहाँ पर 4 आवर दे रखा है। तो 4 से 120 30 बार जाएगा, यानी स्पीड आप लोगों की निकल कर आएगी 30 किलोमीटर पर आवर।
इसको अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये निकल कर आएगी स्पीड मीटर पर सेकंड में। अब देखो 6×3 = 18, 6×5 = 30 यानी 5×25/3 मीटर पर सेकंड। डेसिमल की 1 प्लेस तक वैल्यू निकालनी है तो 3×8 = 24, कितना बचा 1.3, 1 के आगे एक जीरो लगा दूंगा तो 10, 3 से 10 को डिवाइड करूंगा तो 3 आएगा, तो 8.3 मीटर पर सेकंड आप लोगों की एवरेज स्पीड यहां पर निकल कर आएगी, जो कि डी ऑप्शन में आप लोगों को दे रखा है। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? आगे की तरफ बढ़ते हैं और प्रॉब्लम नंबर 3 को यहां पे समझते हैं। ए ट्रेन कैन कंप्लीटली क्रॉस ए 1000 मीटर लॉन्ग ब्रिज in 15 seconds. It can completely cross another 1300 meter long bridge in 19 seconds. What is the length of the train? एक रेलगाड़ी 1000 मीटर लंबे पुल को 15 सेकंड में पार करती है और 1300 मीटर लंबे पुल को वही रेलगाड़ी 19 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की लेंथ आप लोगों को बतानी है, यानी कि उस रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है। तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट द लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ द ट्रेन हमने माना कि L है। लेट द लेंथ ऑफ द ट्रेन क्या है, L है, ठीक है ना। अब देखो यह रेलगाड़ी जब 1000 मीटर लंबे पुल को पार करेगी तो खुद की लंबाई और प्लस पुल की लंबाई को कवर करेगी L + 1000। ये तो आ जाएगी इसकी डिस्टेंस। डिस्टेंस डिवाइडेड बाई क्या आएगा, टाइम दे रखा है ना। तो ये आप लोगों की स्पीड निकल कर आ गई, यानी कि स्पीड बराबर लेंथ ऑफ ट्रेन L प्लस पुल की लंबाई 1000 मीटर। क्लियर है? ये कंप्लीट मीटर में है और नीचे समय आ जाएगा सेकंड्स में, ठीक है। अब दूसरे वाले केस में जब कह रहा है कि ये रेलगाड़ी 1300 मीटर लंबे पुल को पार करती है तो इस केस में स्पीड क्या निकल कर आ जाएगी, स्पीड बराबर डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या हो जाएगी, रेलगाड़ी की लंबाई L प्लस 1300 मीटर यानी कि पुल की लंबाई मीटर। और कितने सेकंड में पार कर रही है, तो सवाल में दे रखा कि 19 सेकंड में पार करती है, 19 सेकंड। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। दोनों केस में क्या आई, स्पीड आई। अब मैं पहली इक्वेशन को दूसरी के बराबर कर दूंगा, तो यानी L + 1000 डिवाइडेड बाई कितना आएगा, 15 आएगा, और इक्वल टू L + 13 और डिवाइडेड बाई कितना आएगा, 19 आएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई यहां से अब हम लोग करेंगे, 19 की L + 1000 में मल्टीप्लाई तो 19L और प्लस 19,000, 15 की मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 15L और प्लस 15 की 13 में करेंगे 195 और 2 जीरो और लगा दूंगा, यानी कि 4L = 500 आ जाएगा। और L की जो वैल्यू आएगी 500 डिवाइडेड बाई 4 = 125 मीटर निकल कर आ जाएगी। और L क्या है, लेंथ ऑफ ट्रेन, यानी कि ट्रेन की जो लंबाई आई है वो 125 मीटर आई है। यही मुझे निकालना था और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ रहा है। यहां तक की बात क्लियर होगी, इस तरीके से आप लोग यहां से कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 4 को समझते हैं। ए ट्रेन कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 80 km/h in 6 hours. Find the speed of the train for covering the same distance in 5 hours. एक रेलगाड़ी एक निश्चित दूरी को 80 किलोमीटर/घंटा की गति से 6 घंटे में तय करती है। अगर उसी डिस्टेंस को रेलगाड़ी 5 घंटे में तय करे तो उस रेलगाड़ी की गति आप लोगों को बतानी है कि क्या होगी, ठीक है ना। तो देखिएगा फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला होता है आप लोगों का स्पीड बराबर डिस्टेंस और डिवाइडेड बाई टाइम, डिस्टेंस और डिवाइडेड बाई टाइम होता है। अब पहले वाले केस में बोल रहा है कि सर्टेन डिस्टेंस है, स्पीड 80 किलोमीटर/घंटा और टाइम 6 घंटे है। तो यहां से हम लोग डिस्टेंस निकाल लेंगे, यानी कि डिस्टेंस बराबर आप लोगों का निकल कर आएगा स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है, 80
किलोमीटर पर आवर है और टाइम कितना है 6 आवर है। तो यहां से 80 गुणा 6 यानी कि 480 किलोमीटर आप लोगों की डिस्टेंस निकल कर आ गई, यानी कि जो डिस्टेंस यहां पर निकल कर आई है 480 किलोमीटर आ गई। अब कह रहे हैं कि इसी डिस्टेंस को अगर 5 घंटे में चला जाए तो स्पीड आप लोगों को बताना है। तो यहां से हम लोग स्पीड बता देंगे, इसलिए स्पीड बराबर क्या होता है, अभी बताया था मैंने, डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय टाइम होता है। तो डिस्टेंस कितना है 480 किलोमीटर है और टाइम कितना लग रहा है, यानी कि 5 घंटे लग रहा है। तो 5 नम 45 और 5 छंग 30 यानी 96 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से जो स्पीड आप लोगों की यहाँ पर निकल कर आई है वो 96 किलोमीटर प्रति घंटा निकल कर आई है, जो कि डी ऑप्शन में आप लोगों को दे रखा। और इस तरीके से आप कह दोगे कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल क्लियर। फॉर्मूला एक ही याद रखना है आप लोगों को कि स्पीड बराबर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम होता है। इसी फॉर्मूले में हम लोग क्वेश्चन के आंसर निकाल सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 5 को देखते हैं। ए पुलिसमैन स्पॉट्स ए थीफ एट ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर एंड स्टार्ट्स चेजिंग हिम while the policeman runs at a speed of 9 km per hour. The thief runs at a speed of 7 km per hour. After how long will the policeman catch the thief? एक पुलिस वाला 200 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखता है और उसके पीछे भागना शुरू कर देता है। जब पुलिस वाला 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भाग रहा है, ठीक है ना, और चोर भाग रहे हैं 7 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, तो पुलिस वाला उस चोर को कितनी समय में पकड़ लेगा, यह आप लोगों को बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है 100%। अब देखिएगा कैसा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, डायग्राम के जरिए मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा। मान लो कि यहां पर और यहां पर ये 2 पॉइंट है, इस पॉइंट पर है चोर, ठीक है ना, और इस वाले पॉइंट पर है क्या है, पुलिसमैन। तो पुलिसमैन ने चोर को देखा और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 200 मीटर, ठीक है ना। जैसे पुलिसमैन की नजर चोर पर पड़ी और चोर ने देखा कि हाँ भाई पुलिस वाले ने मुझे देख लिया, तो चोर ने भागना शुरू कर दिया। और चोर की जो स्पीड दे रखी है आप लोगों को, तो चोर भाग रहा है 7 किलोमीटर पर आवर की गति से और पुलिस वाले इसके पीछे भाग रहा है इस तरफ और चोर आगे की तरफ भाग रहा, और पुलिस वाले की स्पीड है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। कितनी देर में पकड़ लेगा, यानी कि मीटिंग टाइम, कब ये एक दूसरे से मिलेंगे। यहां पर मिलने का मतलब है कि पकड़ना, तो मीटिंग टाइम हम लोग निकालेंगे। मीटिंग टाइम बराबर क्या होता है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड, ठीक है ना, रिलेटिव स्पीड। आप ध्यान से देखिएगा, मीटिंग टाइम क्या है, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, स्टार्टिंग में 200 मीटर है, दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं और सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड का क्या लिया जाता है, डिफरेंस, यानी कि 9 और 7 का डिफरेंस कितना आएगा, यह आप लोगों का निकल कर आएगा 9 - 7 यानी कि 2 किलोमीटर पर आवर। आप ध्यान से देखिएगा, यानी कि 200 मीटर नीचे आएगा 2 किलोमीटर पर आवर, और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई, ये मीटर पर सेकंड आ गया। देखो मीटर से तो मीटर आप लोगों का कटा, ठीक है ना, 5 दूनी 10, 10 से 200 कटेगा 20 बार, और 18 की 20 में गुणा यानी कि 360 सेकंड्स आएगा। अब इसको मिनट्स में चेंज करूंगा तो 60 से डिवाइड कर दूंगा, तो 360 डिवाइड बाई 60 मिनट आ जाएगा। तो ये कितना आएगा आप लोगों का, यानी कि 6 मिनट आएगा। तो इस तरीके से आप लोग यहां से कह सकते हैं कि पुलिसमैन चोर को 6 मिनट्स में पकड़ लेगा, जो कि ए ऑप्शन में दे रखा, और इस तरीके से ए ऑप्शन सवाल का बिल्कुल और सही आंसर यहां पर बनेगा। समझ में आ गया सवाल। इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को यहां पे इजीली कर सकते हैं। ऑल क्लियर। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रॉब्लम यानी प्रॉब्लम नंबर 6 को यहां पे समझते हैं। ए 750 meters long train crosses a stationary pole in 15 seconds, traveling at the same speed. This train crosses a bridge completely in 25 seconds. What is the length of this bridge? एक 750 मीटर लंबी ट्रेन एक
पोल को, एक खंबे को 15 सेकंड में पार करती है, अगर वह उसी रफ्तार से चल रही है तो ट्रेन पुल को 25 सेकंड में पार करती है। तो आपको पुल की लंबाई बतानी है कि क्या होगी। तो मैं यहां पर मान लेता हूं कि पुल की लंबाई L है, यानी लेट दी लेंथ ऑफ दिस ब्रिज, यानी कि इस ब्रिज की लंबाई को मैंने माना कि L है। जब ट्रेन किसी पोल को पार करती है तो ट्रेन खुद की लंबाई को कवर करती है। तो यहां से मैं कह दूंगा कि जब ट्रेन पोल को पार करेगी तो स्पीड कितनी निकल कर आ जाएगी। तो इस केस में आप लोग कह दोगे लेंथ ऑफ ट्रेन यानी कि 750 मीटर और डिवाइड बाई टाइम यानी कि 15 सेकेंड, ठीक है ना। और जब ट्रेन उसी रफ्तार से चल रही है, सेम स्पीड से, स्पीड क्या है, सेम है, और किसी ब्रिज को कवर करती है तो ट्रेन खुद की लंबाई यानी कि 750 मीटर और प्लस ब्रिज की लंबाई, इन दोनों को कवर करेगी। और कितने सेकंड में करती है, यानी 25 सेकंड्स में करती है। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब पहली और दूसरी इक्वेशन को एक दूसरे के बराबर करेंगे तो यानी आपका जो निकल कर आएगा 750 मीटर डिवाइडेड बाई 15 सेकेंड इक्वल टू 750 प्लस L मीटर और डिवाइडेड बाई 25 सेकेंड्स, ठीक है ना। सेकंड से सेकंड जाएगा, मीटर से मीटर जाएगा। 15 से 75 50 बार चलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 50 गुणा 25 यानी कि 1250 इक्वल टू 750 और प्लस का L। तो यहां से L बराबर निकल कर आएगा आप लोगों का 500 मीटर। कितना निकल कर आएगा, 500 मीटर निकल कर आएगा। और L क्या था, लेंथ ऑफ दिस ब्रिज, यानी इस ब्रिज की जो लंबाई निकल कर यहां पर आई है वो 500 मीटर आई है, जो कि डी ऑप्शन में आपको दे रखा। और इस तरीके से डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रॉब्लम को समझते हैं, ठीक है ना। ये मीटर है आपका। प्रॉब्लम 7 को देखते हैं। ए मैन गोज फ्रॉम A to B एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। यूजिंग द सेम रूट ही कम्स बैक फ्रॉम B to A एट ए स्पीड ऑफ 55 किलोमीटर पर आवर। वॉट इज हिज अप्रोक्सीमेट एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी। एक आदमी बिंदु A से B तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है और वह उसी रूट से वापस बिंदु B से A तक 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आता है। तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति क्या है, उसकी अनुमानित औसत गति क्या है, यह आपको बताना है। आप देखिए ध्यान से, यहां पर मान लो कोई पॉइंट A है और यहां पर कोई पॉइंट B है। अब A से B तक जब जा रहा है तो इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, और जब B से A तक आ रहा है तो इसकी जो स्पीड है वो है 55 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस A से B में सेम है और B से A में भी सेम है, यानी कि डिस्टेंस क्या है, सेम है। देखो जब भी डिस्टेंस सेम दे रखी हो और एक बार जाने की और आने की स्पीड आप लोगों को दे रखी है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड। तो ये क्या होगा आपका 2 इंटू S1 S2 और डिवाइडेड बाई S1 प्लस S2। तो S1 तो क्या है आप लोगों की यहाँ पर 40 किलोमीटर पर आवर और S2 क्या है आप लोगों की यहाँ पर 55 किलोमीटर पर आवर। तो इन वैल्यू को रख दूंगा, यानी कि 2 इंटू 40 इंटू 55 और डिवाइडेड बाई 40 और प्लस का 55। ऑल क्लियर। अब सोल्व कर लेता हूं, यानी कि 2 इंटू 40 इंटू 55, 40 और प्लस 55 कितना होता है, यानी कि 95। 5 से 19 टाइम्स जाएगा, 5 से 11 टाइम्स चला जाएगा। 2 गुणा 40 यानी कि 80, 80 गुणा 11 डिवाइड बाई 19। जब 11 की 80 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 880 आएगा और डिवाइड बाई 19। 19 से इसको अगर कट करूंगा तो 19 चौका 76, 76 पर गया 120 बचा, 19 छिका 114, ठीक है ना। देखो 46 से भी आपके दो ऑप्शन है, ध्यान से देखना पड़ेगा। 19 छिका 114 60 बचा, 19 थी 57, 3 30 बचा और 19 का 19 110 और 19 पंजे 95, यानी कि फाइनली आंसर आएगा 46.315
किलोमीटर पर आवर। अब डेसिमल के दो पॉइंट तक निकालना, डेसिमल के बाद दो अंकों तक के ऑप्शंस में आप लोगों को दे रखा, तो यहाँ पर 46.32 किलोमीटर पर आवर मैं कह दूंगा। तो यानी कि कौन सा ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बना है, तो ऑप्शन बना है आपका राइट आंसर 46.32 किलोमीटर पर आवर, यानी सी ऑप्शन में आप लोगों को यहाँ पर दे रखा है। देख सकते हो आप लोग इस तरीके से। ऑल क्लियर, बात समझ में आ रही है? इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 8 को समझते हैं। 2 cities दिल्ली एंड जयपुर आर 360 किलोमीटर अपार्ट। A car goes from Delhi to Jaipur at a speed of 80 km per hour and returns to Delhi from Jaipur using the same route at a speed of 120 km per hour. What is the average speed of the car? दो शहर है दिल्ली और जयपुर जो एक दूसरे से 360 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार दिल्ली से जयपुर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती है, ठीक है ना, और उसी रूट को वापस में आते टाइम जयपुर से दिल्ली आती है 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। तो एवरेज स्पीड आप लोगों को बतानी है कि क्या होगी। क्या बताना है आपको? एवरेज स्पीड बतानी है। देखो, जब आपको पता है कि 2 सिटी दे रखी है आप लोगों को इस तरीके से, ये दिल्ली है आप लोगों का और ये आप लोगों का यहां पर जयपुर है। जब दिल्ली से जयपुर जा रही है, यानी कि SD मान लेते हो, SD की स्पीड दे रखी, जब दिल्ली से जयपुर जाती है तो ये स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। और जब SJ, इसको J मान लेता हूं, जब ये यहां से जा रही और जब जयपुर से दिल्ली आती है तो स्पीड दे रखी है आप लोगों को 120 किलोमीटर पर आवर। दोनों शहर के बीच के डिस्टेंस 360 किलोमीटर है। दिल्ली से जयपुर, उसी रूट से फिर जयपुर से दिल्ली आती है। तो यानी कहीं ना कहीं आपको यह पता लगा कि डिस्टेंस क्या है, दोनों केस में सेम है। जाते समय और आते समय डिस्टेंस आप लोगों की समान है। अब एवरेज स्पीड हम लोग यहां पर निकालेंगे और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला कितना होता है? 2 इंटू SD आ जाएगा, यानी कि दिल्ली से जयपुर की स्पीड, इंटू SJ यानी कि जयपुर से दिल्ली की स्पीड, और डिवाइडेड बाई SD और प्लस का SJ। तो यानी यहां पर आएगा 2 इंटू SD यानी 80 इंटू SJ यानी कि 120 और डिवाइडेड बाई 80 प्लस 120। क्लियर है बात? तो यहां से आएगा 2 इंटू 80 इंटू 120 और डिवाइडेड बाई 200, ठीक है ना। अब देखो, इस 0 से आपकी 0 कटेगी, इस 0 से आपकी 0 कटेगी, इस 2 से आपका 2 कटेगा और 12 अट्ठे कितना आएगा? 96, यानी कि 96 किलोमीटर पर आवर आप लोगों का निकल कर आएगा। और इस तरीके से आप लोग यहां से कहेंगे कि D इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। तो 96 किलोमीटर इस क्वेश्चन का बिल्कुल और सही आंसर यहां पर बनेगा, जो कि D ऑप्शन में दे रखा और D ऑप्शन राइट आंसर है, ठीक है ना। ऑल क्लियर, यहां तक की बात समझ में आ गई। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 9 को यहां पर समझते हैं। प्रॉब्लम 9 को यहां पे देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। एन 800 मीटर लॉन्ग ट्रेन कैन पास ए स्टेशनरी पोल कंप्लीटली इन 72 seconds. ए 1200 मीटर लॉन्ग ट्रेन कैन ऑल्सो पास ए स्टेशनरी पोल कंप्लीटली इन 72 seconds. If both the trains are running in the same direction, then the faster train coming from behind the slower train can cross the slower train in how much time? एक 800 मीटर लंबी ट्रेन एक खंबे को 72 सेकंड में पूरी तरह से पार कर लेती है और एक 1200 मीटर लंबी ट्रेन एक खंबे को 72 सेकंड में पूरी तरह से पार कर लेती है। अगर दोनों ट्रेन एक ही दिशा में चल रही है तो तेज चलने वाली ट्रेन धीमे चलने वाली ट्रेन को कितने समय में पार करेगी, आप लोगों को बताना है। तो देखो, एक तो है स्लोअर ट्रेन, तो मैं यहां पे निकाल दूंगा स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन। स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन, और स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय टाइम। अब आप मुझे बताओ कि जब ट्रेन की लंबाई 800 मीटर है और ये किसी पोल को पार करती है, तो जो ट्रेन की लंबाई है
अपनी लंबाई के बराबर डिस्टेंस को कवर करेगी पोल को पार करने में 72 सेकंड में। और एक ट्रेन की लंबाई कितनी है 1200 मीटर, और यह है एक पोल को 72 सेकंड में पार करती है। तो यानी कि जब भी पोल को ट्रेन पार करती है तो खुद की लंबाई को पार करती है। तो यानी कि जो ट्रेन लंबी है वही उसकी लंबाई को कवर करेगी, जो छोटी है अपनी लंबाई को कवर करेगी। तो जो छोटी है ट्रेन उसकी लंबाई कितनी है, तो उसकी जो लंबाई है वो 800 मीटर है, और कितने सेकंड में पार कर रही है 72 सेकंड में। ठीक है ना, कितने सेकंड में पार कर रही है 72 में, तो 8 से जाएगा 100 बार और 8 नम 72, यानी कि इस ट्रेन की स्पीड आई 100 डिवाइडेड बाई 9 मीटर पर सेकंड। अब एक ट्रेन है जो तेज चलती है, स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और ट्रेन जो है अपनी लंबाई के बराबर डिस्टेंस कवर करेगी, यानी कि 1200 मीटर, टाइम कितना है 72 सेकंड। ठीक है ना, 12 से जाएगा 100 बार और 12 छिका 72, यानी कि 100 डिवाइड बाई 6 मीटर पर सेकंड। ये तेज ट्रेन की स्पीड निकल कर आ गई। अब कह रहे हैं कि जब तेज वाली ट्रेन धीमी गति वाली ट्रेन को पार करती है और सेम डायरेक्शन में जा रही है तो कितने समय में पार करेगी, ये आप लोगों को बताना है। देखो, जब भी सेम डायरेक्शन की बात करें, सेम डायरेक्शन में जो रिलेटिव स्पीड होती है वो क्या होती है, यानी कि दोनों स्पीड का डिफरेंस 100/6 तेज गति वाली ट्रेन में से माइनस करेंगे 100/9 धीमी गति वाली ट्रेन। ठीक है ना, तो 9 और 6 का एलसीएम लूंगा 18, 6 × 18 यानी कि 300, 9 दूनी 18 यानी कि 200, यानी कि 100 डिवाइड बाई 18 मीटर पर सेकंड। ये रिलेटिव स्पीड आपकी जो निकल कर आएगी, यानी कि सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड निकल कर आएगी 100/18 मीटर पर सेकंड। और जब एक दूसरी ट्रेन को पार करेगी तो दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी। ठीक है ना, यानी कि टाइम कितना निकल कर आएगा, टोटल डिस्टेंस दोनों ट्रेन की लंबाइयों का सम, यानी 800 मीटर और प्लस 1200 मीटर डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड, यानी कि 100/18, यहां पे लिख दूंगा 100/18 मीटर पर सेकंड। तो 1200 800 कितना होता है, ये होता है आप लोगों का 2000 डिवाइड बाई 100 और 18 के ऊपर मल्टीप्लाई, मीटर से मीटर कटेगा सेकंड्स आ जाएगा। अब देखो 20 से 20 कट गया, 18 × 20 यानी कि 360 सेकंड्स आ गया। तो इस तरीके से तेज चलने वाली ट्रेन धीमी चलने वाली ट्रेन को 360 सेकंड में पार कर लेगी जब वह सेम डायरेक्शन में जा रही हो। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप लोग यहां से कह सकते हैं कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल और सही आंसर यहां पर बनेगा। यहां तक की बात समझ में आ गई। देखो, बड़े ही ध्यान से आप लोगों को समझना है। आपको ये कॉन्सेप्ट पता है कि जब भी ट्रेन किसी खंबे को, किसी पोल को, किसी व्यक्ति को पार करती है तो खुद की लंबाई को कवर करती है। अब देखो, 2 ट्रेन यहां पर दे रखी है। एक ट्रेन की लंबाई 800 मीटर, वह एक पोल को पार करने में 72 सेकंड लेती है। दूसरी ट्रेन की लंबाई 1200 मीटर, वह किसी दूसरे एक पोल को पार करने में 72 सेकंड लेती है। तो यहां से देखो, जो ट्रेन की लंबाई वही डिस्टेंस होगी, तो जिस ट्रेन की लंबाई ज्यादा है उसकी स्पीड भी ज्यादा होगी। ठीक है ना, तो स्लोअर ट्रेन कौन सी आएगी, जो 800 मीटर की है। तो 800/72 यानी कि 100/9 मीटर पर सेकंड स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन। और स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन कितनी आ जाएगी, 1200 मीटर डिवाइडेड बाई 72 सेकंड्स, यानी कि 100/6 मीटर पर सेकंड। तो स्लोअर और फास्टर ट्रेन की हमने यहां से स्पीड निकाल ली। अब जब ट्रेन एक दूसरे को पार करती है, यानी कि तेज वाली ट्रेन धीमी वाली को पार करती है और एक ही डायरेक्शन में चल रही है, तो अब देखो डिस्टेंस में क्या होता है, दोनों ट्रेन की लंबाई जुड़ेगी, यानी कि 800 और 1200। सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड का डिफरेंस लिया जाता है। तो यहां पर हम लोग जो दोनों स्पीड निकाली थी, स्लोअर ट्रेन और फास्टर ट्रेन की, उन दोनों की स्पीड का डिफरेंस लेंगे।
ठीक है ना। तो रिलेटिव स्पीड निकल जाएगी। अब टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर दोनों ट्रेन की लंबाई का सम डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड, और इस तरीके से समय आपका निकल कर आएगा 360 सेकंड, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा। और इस तरीके से आप यहां से कह सकते हैं कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन में ये सभी क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, और ये सभी के सभी क्वेश्चंस आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम में 2022-23 में पूछे गए सवाल है। ये सभी के सभी आपके एग्जाम में आए हुए सवाल है। आई होप कि ये सेशन पसंद आया होगा, और इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आने वाले आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम में आएंगे तो आप निश्चित तौर पर कर पाओगे। तो अब अगले सेशन में कुछ और क्वेश्चंस के साथ हम लोग मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।